जो है सो चिराग जी का इस्तेमाल किया, कभी पारस जी का इस्तेमाल किया। भाजपा का तो चैत रहा है, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करती है फिर फेंक देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं चितरंजन गगन सर, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पशुपति पारस जी इस्तीफा दे दिए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, पशुपति कुमार पारस जी को उसी दिन समझना चाहिए था कि जिसके साथ जा रहे हैं उसका चरित्र क्या है, लेकिन पता नहीं कौन सा घुट्टी भाजपा पिला देती है लोगों को कि लोग धोखा खाते हैं, फिर उसके बाद में चले जाते हैं। अब जो कोई भी अगर नीति और सिद्धांत के प्रति उनकी माने प्रतिबद्धता है, तो ऐसे लोगों को मैं नहीं समझता हूँ कि बीच ढंग के कदम उठाना चाहिए था। अब पशुपति कुमार पारस जी इतने पुराने नेता हैं, फंस गए जाल में, नीतीश जी फंसते हैं, निकलते हैं, फिर फंसते हैं। तो जो कुछ भी हुआ वह जो है सो काफ़ी दुखद है, हमारी काफ़ी हमदर्दी है पशुपति कुमार पारस जी के साथ कि जिस ढंग से इनके दल को तोड़कर और चाचा भतीजा को लड़ा दिया गया। जब इनके साथ 5 सांसद थे तो इनको जो है सो मंत्री बना दिया गया। आज जब वोट का समय आया तो उनके दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया और जो है सो इनके भतीजा के साथ जो है सो गठबंधन कर लिया गया। सर सवाल उठता है कि जो भाजपा हैं या कहें तो एनडीए, चाचा भतीजा जी को इस्तेमाल किया गया है। हालांकि वो तो पशुपति पारस जी कहते थे कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक हम एनडीए छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा में कयास लगाया जा रहा है कि जब वो इधर इंडिया में शामिल होंगे तो क्या ये हमारे बिहार में आरजेडी को एक्सेप्ट करेगी? नहीं, अब देखिए, भाजपा का तो चैत रहा है, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करती है फिर फेंक देती है, इस्तेमाल करती है फिर फेंक देती है। भाजपा का तो यह रहा है, कभी जो है सो चिराग जी का इस्तेमाल किया, कभी पारस जी का इस्तेमाल किया। कोई माने पहली घटना नहीं है, यह तो जो है सो उसका शुरू से रहा है। जिस शिवसेना के साथ सबसे पहला गठबंधन हुआ उसका भाजपा का, शिवसेना के साथ क्या उसका व्यवहार हुआ, शिवसेना को ही तोड़ने का काम किया। अकाली दल के साथ उसका समझौता था, अकाली दल आज कहाँ पहुँच गया, जो कभी पंजाब में सबसे बड़ी दल हुआ करती थी, पंजाब में जिसका सरकार बनता था, आज जो है सो क्या स्थिति रह गई अकाली दल की। नीतीश जी के कंधे पर चढ़कर भाजपा यहाँ पर जो है सो अपना दायरा बढ़ाया, उसको विस्तारित करने में नीतीश जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और नीतीश जी को कहाँ पहुँचा दिया। नीतीश जी छोड़ के आए थे उसको, एनडीए को, राजद के पास, हमारे नेता आदरणीय लालू जी और आदरणीय तेजस्वी जी के पास, कि भाई जनता दल यू को जो है सो भाजपा समाप्त करना चाहती है, जनता दल को तोड़ना चाहती है। सर सवाल देखिए सर, आज के जो नेताओं के ऊपर तेजस्वी जी क्या कर रहे थे, लीडर नहीं डीलर हैं। मान लिया जाए यदि पशुपति पारस जी इधर आते हैं, इंडिया से टिकट मिलता है और वो हाजीपुर से तो जान ही रहे हैं सर कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सवाल है कि वहाँ से जीत जाने के बाद भी एक जो बोल रहे थे ये तेजस्वी जी कि नेता लोग लीडर नहीं डीलर हैं, इधर से फिर जीतेंगे और इंडिया की तरफ से और इंडिया में जाके फिर शामिल हो जाएंगे। ऐसा है, इस पर क्या कहिएगा सर? देखिए, हमारे लालू जी जो हैं, शंकर भगवान वाला जो चरित्र है सो है उनके यहाँ। जो उनका विरोध करता है, उनके खिलाफ में बोलता है, जब उनके शरण में जाता है वो सब भूल जाते हैं, उपकार कर देते हैं, मरे आदमी को जिंदा कर देते हैं, जिसकी राजनीति में हैसियत समाप्त हो जाती है उसको राजनीतिक जीवन प्रदान कर देते हैं। फिर वह अपना जो है सो एकदम टाइट उठ होके भाग जाता है। तो यहाँ पर तो जो है सो बहुत से लोग आए गए, लेकिन आज चिराग जी जो हैं, आप भी जानते होइएगा कि जब रामविलास जी हार गए पार्लियामेंट का चुनाव, तो लालू जी अपने पार्टी के समर्थन से उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया, इसलिए कि एक बड़े नेता थे और महसूस किए कि भाई पार्लियामेंट में रामविलास जी को रहना चाहिए। तो जो है सो रामविलास जी को राजद के समर्थन से पार्लियामेंट में भेजे थे लालू जी। बहुत से लोग अभी अब देखे वही जिस आनंद मोहन को लोग भूल गया था, तो आनंद मोहन जी की पत्नी और बेटा जो है सो लालू जी के सामने, लालू जी के बारे में पता नहीं क्या क्या
किन किन शब्दों का प्रयोग उन लोगों ने नहीं किया। बहुत शब्दों का इस्तेमाल किया गया था सर। और उसके बाद में लालू जी के पास में लोग गया, तो पार्टी का जो वहाँ से कैंडिडेट जो जो सिटिंग विधायक था अरुण यादव, वहाँ अरुण यादव का टिकट काट कर लवली आनंद को टिकट लालू जी ने दिया, उनके बेटा को टिकट दिया, बेटा जीत के आ गए, लवली जी हार गए चुनाव। और फिर जो है सो आज जब एक राजनीतिक पहचान बन गई तो जो है सो देखिए कि जैसे फिर जो है सो भाग गए। तो राजद में चूँकि राजद का गठन ही नीति और सिद्धांतों को लेकर हुआ है। सवाल है सर कि इसमें पूरी की पूरी तरह जनता पिट जाती है। ऐसी राजनीति में जनता पिट जाती है, जो अपेक्षा से वोट देते हैं कि माने हमको साथ माने ऐसा होगा, आगे चल हमको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, कुछ कार्य होगा, वहाँ तो जनता फँस जाती है, पूरी तरह पिट जाती है सर। नहीं, जनता जवाब भी देती है, ऐसे लोगों को उनकी हैसियत में पहुंचा भी देती है। आप देखिए जितने हमले हुए राजद पर या हमारे नेता लालू जी पर या तेजस्वी जी पर भी जो हमले हो रहे हैं जिस ढंग से, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद है। आज भी इस देश के जो सर्वस्वीकार्य नेता के रूप में जिसको लोग मानता है, लालू यादव जी है। नौजवान नई पीढ़ी में तेजस्वी जी की जिस ढंग से पहचान बनी है राष्ट्रीय स्तर पर, सभी महसूस कर रहे हैं, सभी इस बात को मान रहे हैं। लास्ट सवाल सर, पशुपति पारस जी इंडिया में आते हैं, क्या इंडिया एक्सेप्ट करेगी? अभी यह निर्णय तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय लालू जी करेंगे, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी करेंगे, और उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे चितरंजन गंगा जी, आरजेडी